बहुत ही जोरदार सवाल। ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसे चैप्टर से सवाल है जिस चैप्टर से लोग भागते हैं, टीचर जो है वो भागते हैं। पहला चैप्टर एक भागते हैं मानव में प्रजनन से, और सबसे ज्यादा अगर भागते हैं तो भागते हैं वंशागति के आणविक आधार से, ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। उससे सवाल है कि बेटा प्रोकैरियोट्स में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो आपको बताया गया है प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए हैं, एम, आर और टी। एमआरएनए को क्या कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए। बोलो बेटा, मैसेंजर या इसी को हिंदी कहते हैं दूत आरएनए। आर आरएनए को कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए या इसी को हिंदी में भी वही कहेंगे राइबोसोमल। और टी को कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए। तो क्या बोला जाता है? ट्रांसफर आरएनए या इसी को कहते हैं अंतरण आरएनए। क्या होता है? अंतरण आरएनए। आपके एनसीईआरटी में अंतरण आरएनए का फिगर बना दिया गया है, और अंतरण आरएनए ही है जो अपने साथ एमिनो अम्लों को डालकर राइबोसोम के साथ और एमआरएनए को क्या करता है? जोड़ता जाता है, जिससे नए प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम के क्या होता बहुत ही जोरदार सवाल। ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसे चैप्टर से सवाल है जिस चैप्टर से लोग भागते हैं, टीचर जो है वो भागते हैं। पहला चैप्टर एक भागते हैं मानव में प्रजनन से, और सबसे ज्यादा अगर भागते हैं तो भागते हैं वंशागति के आणविक आधार से, ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। उससे सवाल है कि बेटा प्रोकैरियोट्स में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो आपको बताया गया है प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए हैं, एम, आर और टी। एमआरएनए को क्या कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए। बोलो बेटा, मैसेंजर या इसी को हिंदी में कहते हैं दूत आरएनए। आर आरएनए को कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए या इसी को हिंदी में भी वही कहेंगे राइबोसोमल। और टी को कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए। तो क्या बोला जाता है? ट्रांसफर आरएनए या इसी को कहते हैं अंतरण आरएनए। क्या होता है? अंतरण आरएनए। आपके एनसीईआरटी में अंतरण आरएनए का फिगर बना दिया गया है, और अंतरण आरएनए ही है जो अपने साथ एमिनो अम्लों को डालकर राइबोसोम के साथ और एमआरएनए को क्या करता है? जोड़ता जाता है, जिससे नए प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम के क्या होता है?